वो बचाते समय वो देखते हैं कि वो सैंड वॉर्म हार्वेस्टर को निकल जाता है। अब आप सोचोगे कि आखिर ये लोग इन वॉर्म्स को खत्म क्यों नहीं करते, तो असल में ये स्पाइस यही वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन्हें खत्म किया तो स्पाइस भी खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने एक हार्वेस्टर को खो दिया और पहले से ही इन लोगों के पास इतने थे नहीं, तो ड्यूक के लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि अब वो स्पाइस के प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कोई और अराकस को हड़पने आएगा। बाद में हम देखते हैं कि पॉल अपनी माँ को रेगिस्तान में हुए उस हादसे के बारे में बताता है कि असल में जब उसने स्पाइस को इनहेल किया था तो उसे एक विजन आया था एक लड़की के बारे में जो असल में फ्रीमैन है। उसमें पॉल का कत्ल भी हुआ था, मगर बाद में उसने कुछ ऐसे विजन्स भी देखे जहां एक बहुत बड़ी जंग में वो हिस्सा लेने वाला है और वही लड़की उसके साथ है, बल्कि अब पॉल के साथ फ्रीमैन की एक पूरी फौज है। अगली रात ही हम देखते हैं कि अट्रेडिस का जो फैमिली डॉक्टर था वो उन्हें धोखा देता है और शहर के शील्ड को तोड़ देता है। वो पॉल और जेसिका को भी पकड़वाता है और खुद ड्यूक को भी, क्योंकि उस रात आर्कोनेंस की फौज हमला करती है। डॉक्टर बताता है कि वो अपनी वाइफ के खातिर ये सब कर रहा है क्योंकि बैरन के पास उसकी वाइफ है। आर्कोनेन को सब कुछ वापस पाने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो कायरो की तरह पीछे से वार करते हैं। पॉल और जेसिका को एक चॉपर में बिठाकर यहाँ से दूर ले जाया जा रहा था, क्योंकि विच से किया वादा बैरन नहीं तोड़ सकता था। वैसे भी रेगिस्तान में उनकी मौत तो होनी ही थी, मगर बीच रास्ते में ही पॉल और जेसिका अपने पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा लेते हैं। द हाउस ऑफ अट्रेडिस को गिरा दिया गया था, मगर उस डॉक्टर ने एक काम किया था कि उसने ड्यूक के मुंह में एक वायरस रख दिया था और उसे समझाया था कि सही वक्त आने पर इसे दांतों के बीच दबाना। बाकी उसकी बॉडी पैरालाइज थी और अगले दिन खुद बैरन और उसकी फौज उसके सामने थी। बैरन डॉक्टर को मार देता है क्योंकि बैरन वादे का पक्का नहीं है और ड्यूक को कहता है कि कितने सालों से हम लड़ रहे हैं कजन, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ड्यूक अपने मुंह में रख के वायरस को दबा देता है और रूम में जितने भी आर्कोनेंस थे मारे जाते हैं सिवाय बैरन के, क्योंकि उसकी बॉडी काफी म्यूटेटेड थी। इससे पहले उसने अपना शील्ड भी एक्टिवेट कर दिया था। दूसरी तरफ हम पॉल और उसकी माँ जेसिका को देखते हैं जो हार्कोनेंस से तो खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे, मगर वो रेगिस्तान में सर्वाइव कर रहे थे। इस बीच डंकन भी उस लड़ाई में बच गया था और एक चॉपर की मदद से वो पॉल और जेसिका को बचा लेता है और उसे एक रिसर्च सेंटर में ले जाता है जहां पर डॉक्टर काइंस और उसके लोग होते हैं। असल में वो यहाँ फ्रीमैन के लिए काम करते थे। पॉल उसे यकीन दिलाता है कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें फ्रीमैन को पैराडाइज की उम्मीद है, एक मसीहा जो ये सच करेगा जिसे ये लोग लिसन अल गहीब के नाम से पुकारते हैं। पॉल का इशारा अपनी तरफ था कि वो अराकस को जन्नत बना सकता है और यहाँ फ्रीमैन का राज होगा। यहाँ डॉक्टर काइंस ये भी रिवील करती है कि एम्परर ने तुम्हें जानबूझकर अराकस पर भेजा। उसे द हाउस ऑफ अट्रेडिस से डर था कि कहीं आगे चलकर वो उसका तख्त ना छीन ले। इससे पहले कि ये लोग और जान पाते वहाँ आर्कोनेंस हमला करते हैं। डॉक्टर काइंस पॉल और जेसिका को एक खुफिया रास्ते से तो बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, मगर डंकन पॉल और जेसिका को बचाते बचाते मारा जाता है। पॉल और जेसिका एक चॉपर की मदद से भाग जाते हैं और डॉक्टर आखिर में सैंडवॉर्म को अपनी तरफ अटैक करके बाकी सभी को मरवा देती है। दूसरी तरफ हम पॉल और जेसिका को देखते हैं। रेगिस्तान में कुछ आगे जाने पर उनका चॉपर एक रेतीले तूफान में क्रैश हो जाता है, इसलिए वो आगे का सफर पैदल ही तय करने लगते हैं। मगर अब डॉक्टर काइंस ने उन्हें सूट दे दिए थे तो उनका सर्वाइव करना आसान हो गया था। अब पॉल को फ्रीमैन की दुनिया में जाना था, क्योंकि अब द हाउस ऑफ अट्रेडिस का वारिस सिर्फ पॉल है और उसे ही अपने पिता का बदला लेना है। एक दिन रेगिस्तान में उन पर सैंडवॉर्म हमला करता है, मगर ये दोनों किसी तरह पथरीली जगह पर पहुंच जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। उन्हें पहाड़ों में उनका सामना फ्रीमैन से होता है जो उन्हें खत्म करने वाले थे, मगर यहाँ पॉल स्टीलगार्ड को पहचान लेता है और उसे कहता है कि मैं ड्यूक का बेटा हूँ। फिर वो अचानक से उन्हें नहीं मारते स्टीलगार्ड को, चूंकि ड्यूक ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो फ्रीमैन के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, उन्हें उनकी दुनिया लौटा दी जाएगी। इसलिए स्टीलगार्ड कहता है कि लड़का जिंदा रहेगा क्योंकि वो हमारे काम सीख सकता है, मगर औरत मार दी जाएगी। अब पॉल ऐसा नहीं चाहता था, मगर जैसे ही जेसिका को मारने स्टीलगार्ड आगे बढ़ता है, जेसिका काफी तेज थी, वो उसे हरा देती है और उसके गले पर नाइफ रखती है। इस वजह से स्टीलगार्ड उससे माफी मांगता है और उसे ना मारने का कहता है, मगर फिर भी पॉल जिसे सब लिसन अल गहीब मतलब वो मसीहा मान रहे थे, अपने साथ ले जाने से पहले उसे खुद को साबित करना होगा, तो उसका एक फ्रीमैन वॉरियर से मुकाबला किया जाता है और पॉल उसे हरा देता है, जिससे स्टीलगार्ड इन दोनों को अपनी दुनिया में ले जाता है। इस बीच पॉल की मुलाकात उस लड़की से होती है जो उसके सपनों में आती थी और वो लोग डिजर्ट पावर को भी देखते हैं, क्योंकि ये फ्रीमैन उन सैंडवॉर्म्स की सवारी कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल कर रहे थे और यहाँ से पॉल का असली सफर शुरू होगा। आगे चलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी अन्याय के खिलाफ।